वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है फिटनेस एंड डाइट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। हमें अक्सर पता नहीं होता है कि रमज़ान के महीने में हम अपनी डाइट को और फिटनेस को कैसे मेंटेन करें, कैसे कैरी फॉरवर्ड करें। इसीलिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं शाज़लीन एंड वजीहा। वजीहा इज़ अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड शाज़लीन इज़ अ फिटनेस एक्सपर्ट एज वेल एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो अभी हमने बात की थी रमज़ान के रूटीन के बारे में और सहरी कैसे करते हैं उसके बारे में। अभी हम बात करेंगे कि इफ्तारी हमें कैसे करनी चाहिए और डिहाइड्रेशन से हम कैसे बच सकते हैं। तो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि आप डिहाइड्रेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आप अपने आप को रिहाइड्रेट कैसे कर सकते हैं और सुबह में आप क्या कर सकते हैं ताकि आप पूरा दिन जो है आप इतना डिहाइड्रेट फील ना हो। क्योंकि whatever the case, हमने जैसे बात की पहले रूटीन के बारे में, आपकी रूटीन चेंज नहीं होती है। यू स्टिल हैव टू गो टू वर्क, आपको स्टिल काम करने होते हैं अपने, एंड यू हैव टू हैव दैट सेम लेवल ऑफ एनर्जी। तो वजीहा आप बताएं कि हाउ डू यू कीप अ पर्सन हाइड्रेटेड एट ऑल टाइम्स। जैसे मैंने अभी प्रीवियसली मेंशन किया था कि वो जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है वो रात से ही शुरू हो जाएगा। यानी आपने अपनी जो पानी का इंटेक है वो रात से ही बढ़ा लेना है। पानी इटसेल्फ उसकी अपनी एक वैल्यू है। आप चाहें तो दूध से या दही की लस्सी बना के उससे भी अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड ये जो कैफ़ीन जितनी भी चीज़ें होती हैं कैफिनेटेड, उनसे अपने आप को हाइड्रेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उल्टा होगा, वो आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो वाटर इंटेक आपका रात से ही मतलब आप शुरू कर देंगे पानी पीना। प्लस जो मैंने भी मेंशन किया था कि स्पाइसी चीज़ें और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें उसको थोड़ा सा रोकना होगा। अच्छा, ये सच होता है कि अगर आप फिजी ड्रिंक्स पिए तो वो आपके बॉडी में से जो भी पानी होता है वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं? इज दैट ट्रू? उसका दूसरे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम रिफ़्रेश कर रहा है, नो डाउट रिफ़्रेश कर देता है वो इंसान को, लेकिन वो जो एक पानी की अपनी एक वैल्यू है, पानी का जो अपना एक अंदर जाकर उसने जो काम करने है, वो फिजी ड्रिंक ने ऑब्वियसली आपके पूरे स्टमक के एंजाइम्स को तबाह कर देना है। तो आपको रिफ़्रेशमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन फिर आगे के नुकसानात उसके ज़्यादा हैं। तो बेहतर है कि पानी की वैल्यू को समझें और पानी ही दिन में ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली रमज़ान में दिन में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, रात से लेकर हर 2 घंटे के बाद 1 से 2 गिलास पानी आप टिल सहरी इस्तेमाल करें। और आप पानी ही रेकमेंड करेंगी या समथिंग एल्स एज वेल? इसकी डिहाइड्रेशन के लिए पानी तो सबसे बेस्ट है ही। उसके अलावा ये कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप बार बार पानी नहीं पीना चाह रहे हैं, तबीयत चाहती है कि कुछ जूस, कुछ खट्टा मीठा कुछ ऐसा हो, तो जूसेस को डाइल्यूट करके पिएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना फ्रूट जूस इनटेक आपका इतना हो जाए कि पता चला कि एडिशनल कैलोरीज आप बिला वजह ले रहे हैं। तो उससे बेहतर ये है कि अगर आप बने बनाए जूसेस जो हैं अवेलेबल मार्केट में, प्योर जूसेस, उनको डाइल्यूट कर लें पानी जी हाँ, पानी से ही। वरना फिर ये है कि जैसे घर में अगर जूस निकाल रहे हैं तो बजाय 3 एप्पल्स का एक दफ़ा में या 3 ऑरेंजेस का एक दफ़ा में आप 1 से 2 ऑरेंजेस का अगर जूस निकालते हैं उसमें पानी मिला के पिएँ। तो डाइल्यूटेड ड्रिंक्स आर बेटर। और वही बात है कि कोल्ड ड्रिंक्स और चाय कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल कम से कम। अच्छा। क्योंकि उससे उल्टा ये है कि आप पानी तो बहुत पी रहे हैं, लेकिन जब साथ में ऐसी चीज़ें पी रहे हैं तो वो आपका पानी फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है। अच्छा, ये जब डिहाइड्रेशन की बात होती है तो अक्सर मैंने सुना है कि आप लेमनेड पिएं, आप नींबू का जूस निकाल के उसमें आप पानी डाल के पिएं, वो भी काम करता है, वो भी असर करता है? वो भी काम करता है। बेसिकली तो बात वही है कि पानी का इंटेक है वो भी, सिर्फ उसमें आपने लेमन ऐड कर लिया है, सारा और रिफ्रेशिंग हो गया वो, बस ये फ़र्क उसमें। अच्छा, तो हमने बात की थी कि हमें सहरी कैसे करनी चाहिए, हमें कौन सी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन इफ्तारी की जो बात आती है सबको पता है, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में ये तो ट्रेडिशन है कि आप जब रोज़ा खोलते हैं टेबल पे पकौड़े होने ज़रूरी हैं, समोसे होने ज़रूरी हैं, जितनी भी फ्राई हो सकती हैं चीज़ें वो तो टेबल पे रखनी ही होती हैं। पर हालांकि दैट्स वेरी बैड फॉर योर हेल्थ एट द एंड ऑफ द डे। तो आप हमें बताएं कि इफ्तारी हमें करनी कैसे चाहिए? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि अफ्तार आप अपनी एज़ नॉर्मल एज़ पॉसिबल, जैसे आपका प्रीवियस रूटीन चल रहा था अदर दिन रमज़ान, कोशिश करें। अगर आपने टारगेट सेट किया है कि इस रमज़ान आपने 2 kg वज़न लूज़ करना है इस महीने में, तो फिर थोड़ा सा फ्राइड आइटम से बचना होगा। अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि अफ्तार होनी कैसी चाहिए, बिल्कुल आप 1 से 2 खजूर से रोज़ा अफ्तार कीजिए। फ्रूट्स की सर्विंग फ्रूट चाट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें शक्कर अगर मिला दी जाए या चीनी उसमें डाल दी जाए तो कैलोरी कंटेंट बढ़ जाएगा और पानी ही निकल जाता है फ्रूट का, तो वो भी एक तरह से अच्छी चीज़ नहीं होती। उसके साथ साथ चना चाट की बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसमें आप वेजिटेबल काट के डाल लीजिए तो आपको वहाँ से फाइबर भी मिल जाएगा। प्लस दही का इस्तेमाल, दही बड़े क्वांटिटी को देख लें, 1 से 2 बड़े इस्तेमाल कर लें, दही एक प्यारी आप इस्तेमाल कर लीजिए। मशरूबात में है कि लस्सी इस्तेमाल कर लें, जैसे अभी आपने जिक्र किया लीमू पानी फ्रेश बनाकर वो इस्तेमाल किया जा सकता है। पकौड़े और समोसे हमारे रस्म और रिवाज बन चुके हैं। अगर बहुत ही ख्वाहिश है
तो 1 से 2 पकौड़े, that's it. अच्छा, इससे क्योंकि ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कि इफ्तार कभी कंप्लीट होती है पकौड़ों के बगैर। जी, इसमें एक ऑप्शन और भी है, जी। अगर बहुत मतलब ज़रूरी है ही कि पकौड़ियाँ ही खानी है, तो फिर अब तो इतनी वैरायटी है आपके कुकिंग ऑयल्स में कि बजाय घी में या किसी दूसरे ऑयल में आप सनफ्लावर ऑयल में, कनोला ऑयल में, जी। ऐसे ऑयल्स में आप फ्राई कर लें। और दही बड़े इसलिए सेफ़ है, मुझसे भी अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं कि वो तो फ्राई करके हम दही पकौड़ी जब बनाते हैं, दही फुल्की बनाते हैं तो वो भी तो फ्राइड होती हैं। तो उसका ये है कि वो इसलिए बेहतर है कि जब आपने दही ली तो उसमें से मलाई उतरी हुई हो, तो वो आपकी उसमें कैलोरी कंटेंट कम हो गया। दूसरा ये है कि जब हमने फ्राई कर ली पकौड़ियाँ तो फिर हम उनको पानी में डाल देते हैं, जैसे दही बड़े भी बनाते हैं पानी में डालते हैं, फिर हम उनको प्रेस करके, तो जब आप दही में डालते हैं तो उसका काफ़ी सारा जो तेल है जो उसने एब्जॉर्ब किया हुआ होता है वो निकल जाता है, तो वो फिर भी काफ़ी हद तक सेफ़ हो जाता है। तो इफ्तार के जो 3 मेन चीज़ें वो यही हैं, पकौड़ी है, फ्रूट चाट है, छोले हैं और दही बड़े हैं। ये सारी चीज़ें आपको नरिशमेंट दे रही हैं। जी, अच्छा, तो शाज़लीन आपने मेंशन किया था कि खजूर के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, तो खजूर से रोज़ा क्यों खुलता है? खजूर से रोज़ा खोलते हैं, सुन्नत है, हम सब जानते हैं, सवाब बिल्कुल। अपनी जगह है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी अफादियत है, शायद बहुत से लोगों को ना पता हो। जैसे हमें ये होता है ना कि बहुत प्यास लगी है, फ़ौरन रोज़ा खोलना है, चलो पानी से ही खोल लें, राइट। लेकिन खजूर से खोलते हैं, ज़बरदस्त फ़ायदा है उसमें ये कि क्योंकि उसमें पोटेशियम की कंटेंट इतनी होती है कि डिहाइड्रेशन मेन वजह जो होती है वो क्या होती है कि पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो वो फौरी आपको रिहाइड्रेट करती है खजूर, क्योंकि उसमें पोटेशियम बहुत है। दूसरा इसमें कुछ ब्लेंडेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि जिनकी वजह से आप सिर्फ पानी से अगर प्यास बुझाते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि पानी, 2 खजूरें और पानी का 1 गिलास आपने पिया तो वो आपको उससे कहीं ज़्यादा रिहाइड्रेट करेगा जितना कि पानी का सिर्फ 1 गिलास। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम हमेशा इम्पार्ट करने की कोशिश इंस्टेंट करते हैं। एनर्जी मिलती है उससे। राइट। अच्छा, तो मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे खजूर से नहीं करना है, आई एम रियली थर्स्टी, मुझे पानी चाहिए, मुझे लोग ये जूस सोचते हैं ना कि चाहिए। नहीं ये तो बहुत मीठा है तो पता नहीं इसको लेना जो है वो हमारा वजन बढ़ जाएगा। खजूर उनमें से नहीं है एक ऐसी चीज़। कुछ आई थिंक ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बेशक आपका वजन थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन उसके फ़ायदे इतने ज़्यादा होते हैं कि यू कांट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन। और फिर काफ़ी घंटों के खाना नहीं खाया हुआ है, रोज़ा है, उसके फ़ौरन बाद जब आप खजूर लेते हैं तो वो उसके तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो वजीहा, आप बताएं कि ये बाहर जाने का भी बहुत आई थिंक एक ट्रेडिशन बन गया है पाकिस्तान में भी। इफ्तार हमें बाहर करनी है, ऑल यू कैन ईट्स पे जाना है, रिश्तेदारों के घर पे जाने इफ्तारी करनी है, तो वहाँ पे आप जाके आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाउ डू यू कंट्रोल योरसेल्फ? पहली चीज़ तो विल पावर, वो आपने अगर इनिशिएटिव लिया है इस रमज़ान में वेट लूज़ करना है तो फिर तो थोड़ा सा करना पड़ेगा कंट्रोल। बुफेज़ का बहुत रिवाज हो जाता है, इफ्तार बुफेज़, उसमें फिर एक वैरायटी होती है, वो वैरायटी ज़्यादातर फ्राइड आइटम्स की होती है। तो वही बात, अगर आपने इनिशिएटिव लिया है, इस दफ़ा आपने वज़न अपना लूज़ करना है तो फिर आपने वही चीज़ जो मैंने भी एग्जांपल दी थी, चना चाट, फ्रूट की सर्विंग, इससे पेट भरने की ज़्यादा कोशिश कीजिए बनिस्बत उन फ्राइड आइटम्स के। तो इस तरह से थोड़ा सा करना पड़ेगा इस दफ़ा। और इसमें तो बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक कि अगर मैं किसी बुफे पे जाऊंगी तो आई विल बी एबल टू अवॉइड, स्पेशली वो फ्रेंच फ्राइज का जो एक सेक्शन बना होता है, राइट? आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कंट्रोल। तो व्हेन यू गो आउट, आप भी यही फॉलो करती हैं? आप कोशिश करते हैं कि आप पहले फ्रूट चाट वगैरह? जी बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश होती है। ऑब्वियसली हम तो दूसरों को भी बताते हैं, अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रमज़ान में ना कि वज़न अपना बढ़ाऊँ, अपना वज़न थोड़ा सा कम कर लूँ। तो वो जो एक इनिशियली तो बहुत ख्वाहिश होती है शुरू में कि पकौड़े एंड रोल एंड समोसे एंड ऑल दैट, एक हफ़्ता गुजर जाए, यानी रमज़ान का पहला अशरा गुजर जाए, उसके बाद फिर आप बैक टू नॉर्मल, मतलब वो जो ख्वाहिश होती है आपकी वो भी ख़त्म हो जाती है, सेटल हो जाती है कि अब आप बैक टू नॉर्मल हो जाएं। और वो दूसरी चीज़, आप जो मैं फ्राइड आइटम की बात करी, हम पकौड़े ही इस्तेमाल करते हैं, एक डाइजेशन को बहुत ख़राब करते हैं, आपको हर वक्त एक हैवीनेस रहती है, आपको हार्ट बर्न की शिकायत रहती है फ्राइड आइटम से, स्पाइसी फूड से। तो फिर उसको अगर आप लेना ही चाहते हैं तो जैसे मैंने भी मेंशन किया, थोड़ी मिकदार में। अच्छा, ठीक है। तो ऑन दिस नोट हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हम बात करेंगे ओवर ईटिंग के बारे में, और अभी तक हमें बात करनी है न्यूट्रिशन के बारे में कि आपको मेडिकेशन लेनी चाहिए टू मेंटेन योर न्यूट्रिशन इन द मंथ ऑफ रमज़ान या नहीं। हम बहुत सारी बातें करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।